Hello students, my name is Rohit Penule and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने खत्म किया था और हम एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल हमने ट्रू फॉल्स किए थे और हमने कुछ वन वर्ड भी किए थे उससे रिलेटेड, है ना। आज हमें और कुछ करना है। जैसे कि सबसे पहले आज हमारे पास है राइट द शॉर्ट नोट। हमें शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहला है साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के बारे में हमें लिखना है कि भाई साइटोप्लाज्म है क्या। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैं आपको बता चुका हूं वैसे कि भाई साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म है क्या, जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस के बाहर, है ना। जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है ना। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो जेली लाइक पार्ट था वो साइटोप्लाज्म था। ठीक है ना। और जो बेसिक है ये किससे मिलके बना है, बेसिक एलिमेंट जिससे मिलके बना है वो आपका, ये तो आपको पता है कि न्यूक्लियस और आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। ये जो बेसिक किससे मिलके बनता है, जो बेसिक ये साइटोप्लाज्म किससे मिलके बनता है, कार्बन से, ठीक है ना, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। इन चार चीजों से बेसिक मिलके बनता है। वेरियस अदर जो कंपोनेंट है, इसके जो और अदर कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अदर कंपोनेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनल्स कहते हैं। जिसमें कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। क्या आता है आपके पास, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपके पास। गोल्गी बॉडीज हो गई, गोल्गी बॉडीज है, ठीक है ना। और क्या है, राइबोसोम्स है। तो ये शॉर्ट नोट आपको लिखना है किसके बारे में, आपके साइटोप्लाज्म में। क्या लिखोगे आप लिखोगे द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ठीक है ना, विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये शॉर्ट नोट हुआ साइटोप्लाज्म के बारे में। सेकंड है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेकंड क्या है, न्यूक्लियस ऑफ सेल है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस ऑफ सेल क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया था मैंने आपको, लिविंग सेल, जो लिविंग सेल होता है न्यूक्लियस उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये आपका सेंटर ऑफ द सेल पे लोकेट होता है। ये साइटोप्लाज्म से
कैसे सेपरेट होता है? एक मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस ऑफ सेल के ऊपर अगर आपको लिखने को आए शॉर्ट नोट, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। It is important component of living cell। पहली बात की लिविंग सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी, जो लिविंग सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ साथ, कि ये आपका सेंटर पे लोकेट होता है। इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल। It is located at the center of the cell। सेंटर ऑफ सेल पे लोकेट होता है। तीसरी बात, जो न्यूक्लियस है आपका, वो कहाँ, किस, जो इट कैसे सेपरेट होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से? इट इज सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म। इट इज सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अलग दिखता है ना, अलग सेपरेट होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, बाय अ मेम्ब्रेन। बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस ऑफ सेल के बारे में कुछ बातें थी। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। भाई लास्ट क्या होगा? इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इट कंटेन जेनेटिक, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनल्स? विच पार्ट ऑफ सेल which part of cell contain organelles? सेल के कौन से पार्ट में ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, मिलते हैं? तो क्या आंसर होगा हमारे पास? भाई कहाँ ऑर्गेनल्स मिलते हैं? अभी हमने बात करी साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ आएगी कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं आपके? ये होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्केच बनाना, एनिमल प्लांट सेल का स्केच बनाना है और डिफरेंस बताना है उसके बीच में तीन। तो मैंने आपको कल स्केच दिखाया था किस तरीके से डायग्राम है उसका, और हमें उनके बीच में तीन डिफरेंस लिखने हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच के तीन डिफरेंस लिखने हैं, वो भी हमने कल किए थे, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? प्लांट सेल की। आउटर मोस्ट कवरिंग is a cell wall, is a cell wall। प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है। एंड किससे मिलके बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे मिलके बनती है? सेल्यूलोज से मिलके बनती है। पहला डिफरेंस। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है
उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। outermost covering is a cell membrane. Cell membrane. outermost covering को यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर से एक और होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्या होगा कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड यहाँ पे नहीं होते। प्लास्टिड्स क्या है, एक्चुअल में कल बताया था कि प्लास्टिड्स क्या है, जो कलर देते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, है ना। यहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। भाई तीसरा डिफरेंस क्या है, दो तो आपने देख लिए कि लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल में आपके लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल सेल में नो और वेरी स्मॉल। नो और एक तो होते नहीं और होंगे तो बहुत स्मॉल होंगे, बहुत छोटे। नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना, नो या वेरी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। एक और देख ले आप फोर्थ, कि जो सेल वॉल, जो प्लांट सेल है, इसमें सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम्स नहीं होते। इट लैक्स सेंट्रोसोम्स। इसमें सेंट्रोसोम्स और आपके लाइसोसोम्स क्या होते हैं, नहीं होते, लैक करते हैं। ठीक है ना। और जो एनिमल सेल्स होता है इनके पास होते हैं, है ना। दे हैव, इनके पास आपके सेंट्रोसोम्स भी होते हैं। दे हैव सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम्स। सेंट्रोसोम्स भी होंगे और लाइसोसोम्स भी होंगे। ठीक है ना, इनके पास सेंट्रोसोम लाइसोसोम सब होते हैं। तो ये डिफरेंस था प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, यूकैरियोट्स। ठीक है ना, यूकैरियोट्स और आपके प्रोकैरियोट्स के बीच में। यूकैरियोट्स हो गया और प्रोकैरियोट्स हो गया, इनके बीच में डिफरेंस। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनपे एक क्या होता है, जो मेम्ब्रेन, जो आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो एक होती है, उस पे नहीं होती। यूकैरियोट्स में जनरली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है ना। दे पॉजेस membrane bound organelles। ठीक है, इनमें जो ऑर्गेनल्स होंगे उनके बाहर से मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, है ना। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती।
दूसरा कि भाई जो न्यूक्लियस है सेल का, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस ऑफ सेल हैज, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, कल आपको बताया था। The nucleus of cell has nuclear membrane, has nuclear membrane, ठीक है ना। इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आपके हायर प्लांट्स और एनिमल। एग्जाम्पल हो गया हायर प्लांट्स एंड एनिमल, हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये इनके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, nucleus is not bound by, nucleus is not bound by membrane। न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि कल आपको बताया था बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी हो गया, ठीक है ना। एल्गी हो गया, वो भी कैसी है, ब्लू ग्रीन, एल्गी हो गई ब्लू ग्रीन, तो इनमें चीजें होती हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये इनके कुछ डिफरेंस थे। अब आपकी बात है कि एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल, वेयर आर, वेयर आर क्रोमोसोम्स, where are chromosomes found in a cell, found in a cell, ठीक है ना। where are chromosomes found in a cell, state their function, state their function, state their function, ठीक है ना। ये हमें बताना है कि where are chromosomes found in cell, state their function, क्रोमोसोम मिलते कहाँ हैं और क्या उनके फंक्शन होते हैं, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मिल, हमने देखे थे, हमने क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर देखे थे, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते थे और क्रोमोसोम्स क्या करते थे, जीन्स को कैरी करते थे, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, आप पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स में क्या कर पाए, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है उनको कर पाए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रोमोसोम्स found in, chromosomes found in nucleus, क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं। क्रोमोसोम्स फाउंड इन, क्रोमोसोम्स फाउंड इन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में मिलते हैं। और फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है is to carry, function is to carry genes, फंक्शन क्या है, is to carry genes on them, है ना, जीन्स कैरी करना, is to carry genes on them and to transfer and to transfer, क्या करना, ट्रांसफर करना कैरेक्टर, है ना, कहां से करना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन पे क्या करना, कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं,
और एक जीन्स को कैरी करते हैं, जिनका मेन काम है कैरेक्टर्स को क्या करना, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है कि वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ओनली इन प्लांट। वाई क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आर फाउंड, वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन chloroplasts are found in plants. Why chloroplasts are found in plants? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सिर्फ आपके प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं। ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों कि भाई प्लांट सेल में ही मौजूद है, बाकी और जगह मौजूद नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट हैं आपके, जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्लास्टिड्स हैं जो कि लाइक फोटोसिंथेसिस, है ना, और वो सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलते हैं इस वजह से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स chloroplasts are plastids required, chloroplasts are plastids required for the food, required for the food making process। खाना बनाने की जो प्रोसेस है वहां पे ही होती है फूड मेकिंग प्रोसेस, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक फोटोसिंथेसिस में जैसे हो गया, है ना, फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस एनिमल्स नहीं करते ना, फोटोसिंथेसिस एनिमल नहीं करते, सिर्फ प्लांट आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस वजह से ये क्या, इस वजह से ये सिर्फ प्लांट सेल में ही रहते हैं, एनिमल सेल में नहीं रहते। ठीक है ना। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक्सप्लेन करिए। हमने देखा था कि जो सेल है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई सेल क्या है, सबसे छोटा बेसिक फंक्शनल यूनिट है आपका इसका, है ना। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस करे आज, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि तो इस तरीके से बच्चों आपने आज एक्सरसाइज करी चैप्टर 8 की, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया, आप इसे घर में अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये चीजें अपने आप आ जाएंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।